T20 वर्ल्ड कप की बात करेंगे अपने इस खास पेशकश में। T20 वर्ल्ड कप में आज सबसे बड़ा मुकाबला होने जा रहा है। रात 8 बजे से भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया होगा। सेंट लूसिया में यह महामुकाबला खेला जाएगा। हालांकि मैच पर बारिश का खतरा मंडरा रहा है। ऑस्ट्रेलिया के लिए करो या मरो का मैच है। बड़ी खबर से हम शुरुआत कर रहे हैं। आज भारत का सुपर 8 का तीसरा और आखिरी मैच, और इस मैच में ऑस्ट्रेलिया के साथ उम्मीदें भारत ने लगाई कितनी होंगी ये तो अलग, लेकिन ऑस्ट्रेलिया अफगानिस्तान से मैच के बाद अब ज्यादा ही अपने लिए उम्मीदें लगा रहा होगा। लेकिन मैच पर बारिश का भी साया है। ऑस्ट्रेलिया के लिए करो या मरो का मुकाबला, डू और डाई। अगर कुछ नहीं कर पाए तो टूर्नामेंट से बाहर। पिछले कुछ दिनों से जब से सुपर 8 के मुकाबले शुरू हुए हैं तब से T20 वर्ल्ड कप एक अलग ही ऊंचाई पर पहुंच गया है। मनोज जोशी जी स्पोर्ट्स एडिटर हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ, और शशि काला जी क्रिकेट कोच के तौर पर कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले मनोज जोशी जी आपसे ही सवाल कर लेता हूं। पहला सवाल तो मेरा आपसे यही कि आज का ये जो मैच होने वाला है भारत और ऑस्ट्रेलिया का, हम लगातार सुन रहे थे कि वर्ल्ड कप में बदला लेने भारत उतरेगी, लेकिन बदला लेने से पहले सामने वाला विपक्षी एक घाव को लेकर आ रहा है। वो घाव उसे खूंखार बनाएगा या डर में मैच के मैदान में उतारेगा? बिल्कुल सही कहा आपने। मैं तो यही कहूंगा कि अभी एक जो अगर बारिश हो जाती है तो बिल्कुल काम तमाम हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया का, जो कि पूर्व चैंपियन भी रह चुकी है। और यहाँ पर यह भी देखने वाली बात होगी, गौर करने वाली बात होगी कि जिस तरह से अफगानिस्तान ने मुंबई की अधूरी कहानी को सेंट लूसिया में पूरा किया, इसी तरीके से भारत को भी 19-11, जी हाँ 26-11 की बात नहीं कर रहा हूं मैं, 19-11 की बात कर रहा हूं, जब भारतीय टीम को जख्म दिए थे इसी ऑस्ट्रेलिया टीम ने। वो फाइनल में पूरा करते मनोज जी तो कहीं ज्यादा बढ़िया होता। हाँ जी, सॉरी, वो चीज अगर फाइनल में पूरी होती तो और भी ज्यादा दमदार निकल कर आती। तो बात तो आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन चलिए जो टीम जब सामने आ जाए तभी सही। और मैं समझता हूं कि यहाँ अब वो जो अधूरी कहानी रह गई थी, इसी तरीके से वो कहानी जो अहमदाबाद में अधूरी रह गई थी वनडे वर्ल्ड कप की, और उससे पहले ओवल में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल की, उन सब दोनों अधूरी कहानियों को पूरा करना है। आपकी बात सही है कि अगर ये सब कुछ फाइनल में होता तो रंग चौखा होता, मजा कुछ और ही था। लेकिन चलिए जब सामने आ जाए वो विपक्षी, तो पुरानी आप जो है पराजयों से उभरें और जीतें और उसको बाहर करें टूर्नामेंट से, इससे अच्छी बात नहीं हो सकती। इससे अच्छी बात नहीं हो सकती। लेकिन क्योंकि हम मनोज जी के साथ हैं, मनोज जी का एक लंबा अनुभव है खेल में, खासतौर पर क्रिकेट में। आप मनोज जोशी को सुनते, देखते, समझते भी रहे होंगे। मनोज जी, मैं दो हिस्सों में बांटता हूं इस वर्ल्ड कप को। पहला अमेरिका का हिस्सा और दूसरा वेस्ट इंडीज का हिस्सा। अमेरिका में मैच कम स्कोरिंग थे, थोड़ा सुस्त थे। वेस्ट इंडीज में आते फास्ट हो गए। क्या वो सी शोर की जो ब्रीज है, जो हवा है, उसने खेल दिखाया है या पिचों में कुछ कमाल है यहां पर? देखिए, पिचों ने तो कमाल दिखाया ही है, क्योंकि न्यूयॉर्क में जिस तरह की पिचें थी, वो वहाँ पर 120 रन का स्कोर भी जो है विनिंग स्कोर हुआ करता था, और हाईएस्ट स्कोर वहाँ 137 का बना। 106 रन बनाने वाली टीम भी जीत गई वहाँ पर। तो यहाँ की स्थितियाँ थोड़ी अलग हैं, लेकिन फिर भी ये सेंट लूसिया का जो मैदान है, यहाँ पर पहले बल्लेबाजी आप कीजिए, टॉस जीते पहले बल्लेबाजी कीजिए और उसके बाद जो है रनों का अंबार लगाइए और दूसरी टीम पर दबाव बनाइए। यही कुछ फलसफा है इस पिच का, क्योंकि बाद में जो टीम खेलेगी उसको मुश्किलें होंगी। और जैसे साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड का मुकाबला इसी पिच पर, इसी मैदान पर खेला गया था, जहां आखिरी 3 ओवर में 25 रन बनाना भी पूर्व चैंपियन, पिछली चैंपियन इंग्लैंड के लिए भारी पड़ा, और वो टीम मैच जो है हार गई। इसी मैदान पर वो मुकाबला हुआ था। इसी तरीके से श्रीलंका ने भी यहां पर 201 रन कुछ बनाए हैं, एक बार 216 रन का स्कोर भी यहां पर बना है। तो यहां स्कोर बनता है, गेंद बल्ले पर आती है, लेकिन बाद में खेलना बहुत मुश्किल होता है। गेंद काफी रुक कर आती है। शशि काला जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, क्रिकेट के कोच हैं, लंबा अनुभव है, अच्छे जानकार हैं। शशि काला जी, बहुत स्वागत है आपका। मैं आज के मैच के बारे में सवाल आपके सामने अभी नहीं रखूंगा, क्योंकि हम बात कर ही रहे हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि क्या ये वर्ल्ड कप ऑफ सरप्राइजेस तो नहीं हो गया है कि जो मैच में उम्मीद लगाते हैं दर्शक, निकल के परिणाम कुछ और आ जाता है, और दोनों ही हिस्सों में अजब गजब परिणाम देखने को मिल रहे हैं? शशि जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। आज भी एक अलग सा परिणाम हो जाता है, क्योंकि जो मैच चल रहा था साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज का, वो बड़ा क्लोज फिनिश हुआ है, इतना लो स्कोरिंग मैच होते हुए भी।
तो कहने का मतलब है कि ये पूरा टूर्नामेंट अनिश्चितताओं का है खेल। क्रिकेट तो अनिश्चितताओं का खेल है ही, लेकिन ये पूरा टूर्नामेंट मैं देख रहा हूँ, श्रीलंका बाहर हो गई, पाकिस्तान बाहर हो गई, और अच्छी अच्छी टीमें भी बाहर होती जा रही हैं। तो आज ऑस्ट्रेलिया का भी तय लग रहा है मुझे, अगर बारिश आ गई तो उनका बोरिया बिस्तरा आउट हो जाएगा। और भारतीय टीम बहुत अच्छी फॉर्म में है, और मैच पूरा होता है तो भी भारतीय टीम ऊपर रखूंगा उसको, क्योंकि बैटिंग और बॉलिंग दोनों में आज भारतीय टीम बहुत ही मजबूत है। दोनों में भारतीय टीम बहुत ही मजबूत है, बैटिंग और बॉलिंग में। लेकिन जैसा मेरा अनुभव, हालांकि मैं आप दोनों जितना जानकार तो नहीं हूं, एक दर्शक के तौर पर अपना अनुभव बता रहा हूं, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि भारत के बॉलर अगर कमाल नहीं दिखाते तो हम डिफेंड करने की स्थिति में शायद नहीं हो पाते। एक दर्शक के तौर पर मेरा यह कमेंट है। मनोज जी, मैं आपका ही रुख कर लेता हूं अभी। जो बॉलिंग इस वक्त हो रही है भारत की तरफ से, क्या आपको लगता है ऑस्ट्रेलिया की टीम, नाम में क्या रखा है वो बात अलग है, लेकिन 2 हैट्रिक हमें ऑस्ट्रेलिया की टीम से दिखाई पड़ गई हैं। भारत के बॉलरों में क्या ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग का जवाब देने का मादा है? देखिए, मैं तो कहूंगा कि इस बार भारतीय बॉलिंग जो है अपने चरम पर है। और लास्ट मैच अगर आप छोड़ दें जिसमें हमारी बल्लेबाजी जो है पूरी रंग में दिखाई दी थी और हर बल्लेबाज ने कंट्रीब्यूट किया था, जो दिखने में लग रहा था कि विराट कोहली और रोहित शर्मा बहुत बड़ा स्कोर नहीं बना पाए, लेकिन उन्होंने भी 10 रन प्रति ओवर की गति से रन बनाए, वो भी टीम के लिए बहुत उपयोगी साबित हुए। लेकिन रही बात बॉलिंग की, जी हाँ बिल्कुल, भारत की बॉलिंग सवाशेर है इस समय, क्योंकि जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप दोनों मिलकर अब तक 22 विकेट चटका चुके हैं, और उस 5.28 की इकोनॉमी से। और उसमें अगर आप खाली बुमराह को देखें तो उनकी इकोनॉमी तो 4 से भी नीचे की रही है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीय गेंदबाजी में कितना दम है। और कुलदीप यादव ने जिस तरह से 2 विकेट चटकाए, फिर अगले मैच में 3 विकेट चटकाए, तो एक तरह से अनप्लेबल हो रहे हैं वो यहाँ पर। और ये विकेट काफ़ी स्पिनर्स के लिए मददगार है। सेंट लूसिया पर जितने तेज गेंदबाज जो है 9 पॉइंट कुछ की इकोनॉमी से उन्होंने रन खर्च किए हैं, तो यहाँ 7 पॉइंट कुछ की इकोनॉमी से रन खर्च किए हैं स्पिनर्स ने। तो स्पिनर्स के लिए बहुत उपयोगी है। तो यहाँ पर बस यही है कि जितनी जल्दी से जल्दी आप ओपनिंग बल्लेबाजों को आउट करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा, क्योंकि बीच के ओवरों में अगर कहीं ट्रेविस हेड और वार्नर जम गए तो फिर आप समझ लीजिए कि जडेजा और खासकर अक्षर पटेल की खैर नहीं है। तो आप जितनी जल्दी पावर प्ले में उनको आउट करेंगे उतना आपके लिए जीत जो है बहुत करीब आ जाएगी, उतना ही जीत करीब आ जाएगी। शशि जी मेरे साथ बने हुए हैं। शशि जी, सेंट लूसिया के मैदान के बारे में कुछ बताइए दर्शकों को, क्योंकि हर एक ने इस मैदान को देखा जाना समझा नहीं है जितना आपने समझा होगा। और दूसरा, टॉस कितना इंपॉर्टेंट रहने वाला है आज के दिन? टॉस बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, और अगर भारतीय टीम टॉस जीतती है तो बैटिंग करेगी, क्योंकि दबाव की स्थिति दूसरी बार बैटिंग करने में आती है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन दोनों टीमों की बैटिंग बहुत अच्छी है। ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग भी काफी लंबी है और भारतीय टीम की तो लंबी है ही बैटिंग, तो चेज करना भी उतना मुश्किल नहीं होगा। लेकिन पहले बैटिंग करना ज्यादा मुफीद होगा। पहले बैटिंग करके आप बोर्ड पे स्कोर लगाकर आप दूसरी टीम पे प्रेशर डाल सकते हैं। और अगर कोई पार्टनरशिप लंबी नहीं होती है, पार्टनरशिप लंबी नहीं होनी चाहिए, ये विकेट ऐसी है, इसमें पार्टनरशिप अगर हो गई तो बैट्समैन जमने के बाद उनको बॉल फुटबॉल नजर आएगी। लेकिन नया बैट्समैन जो आता है और पार्टनरशिप नहीं होगी तो बॉल बैट पे उतनी आसानी से नहीं आएगी। यही मेरा कहना है सर। जी, आसानी से नहीं आएंगे। मनोज जी, एक अलग स्टेटिस्टिक्स भी काफ़ी ज़्यादा चर्चा में निकल कर आ रही है, और वो ये कि अगर आज का जो मैच है वो भारत हार जाता है और अफगानिस्तान बांग्लादेश को हरा देता है, तो तीनों ही टीमें फिर बराबर बराबर हो जाएंगी, और उस हालत में नेट रन रेट तय करेगा कि सेमीफाइनल में कौन कौन जा रहा है। क्या ये सिचुएशन परेशान करती है एज एन एक्सपर्ट आपको? देखिए, यहाँ जितना इस पूल को बहुत ही आसान कहा जा रहा था कि भाई रैंकिंग में इतना बड़ा फ़र्क है, टॉप रैंकिंग की टीम भारत है और ये 10 से भी नीचे की रैंकिंग की टीमें हैं अफगानिस्तान या बांग्लादेश, तो उतना ही यहाँ का पूल जो है उतना ही संघर्षपूर्ण हो गया है। अब देखिए, अगर ऑस्ट्रेलिया यहाँ जीत जाता है, अगर मैं थोड़ा सा आपकी बात में संशोधन करूँगा, ऑस्ट्रेलिया जीत जाता है, 1 रन से जीते, 2 रन से जीते, 10 रन से जीते, 40 रन से जीते, कोई फ़र्क नहीं पड़ता भारत की सेहत पर। लेकिन अगर उसने 42 रन से ऊपर जो है जीत हासिल की भारत के खिलाफ और 32 गेंद शेष रहते जीत हासिल की, तो उसका नेट रन रेट भारत से अच्छा हो जाएगा। और उस स्थिति में अफगानिस्तान ने अगर बांग्लादेश को हरा दिया तो भारत भी बाहर हो सकता है। लेकिन अगर ऑस्ट्रेलिया यहां मैच हारता है और अगले मुकाबले में कल सुबह 6 बजे जो मुकाबला होने वाला है बांग्लादेश और अफगानिस्तान का,
उसमें अफगानिस्तान जीत जाता है तो ऑस्ट्रेलिया बाहर हो जाएगा। तो ये बड़ा अच्छा सिनेरियो है कि यहाँ ये आईसीसी अपनी पीठ थपथपा सकता है कि देखिए जो कुछ उसने पहले से तय किया हुआ था, क्योंकि ये परफॉर्मेंस के बेस पर सीडिंग जो है सुपर 8 की जो पोजीशंस हैं वो तय नहीं की गई हैं, इससे पहले से ही तय हो गई थी। हम चाहे थोड़ा और खराब करते, हम चाहे दूसरे नंबर पर रहते तो भी हमारा इंडिया ऑस्ट्रेलिया से मैच होता, यही स्थिति बनती। तो ये आईसीसी के लिए बहुत अच्छा संकेत है जी। अच्छा, एक सवाल और विस्तार से मैं आपसे जानना चाहूंगा, ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स और भारत के बॉलर्स को लेकर, वो बॉलर्स कौन से हैं जिन पर निगाहें रहेंगी, ऑस्ट्रेलिया के बॉलर और भारत के बॉलर पर? जी देखिए, अगर मिचेल स्टार्क देखेंगे आप तो उनके सबसे खतरनाक बॉलर हैं। पिछले मैच में उनको खिलाया नहीं गया था, एस्टन एगर को खिलाया गया था अफगानिस्तान के खिलाफ। हालांकि एस्टन एगर ने बहुत किफ़ायती किस्म की गेंदबाजी की थी, 4.5 रन कुछ प्रति ओवर की गति से रन खर्च किए थे, लेकिन भारत के खिलाफ मिचेल स्टार्क का खेलना उनके लिए बहुत ज़रूरी है। मैं तो समझता हूँ यही एक बदलाव आपको दिखाई देगा, क्योंकि मिचेल स्टार्क ने भारत के टॉप ऑर्डर को अक्सर परेशान किया है, चाहे वो वर्ल्ड कप का मुकाबला हो, चाहे उससे वर्ल्ड कप से पहले जब ऑस्ट्रेलिया की टीम भारत आई थी, विशाखापट्टनम का मैच याद कीजिए जब भारत ने 4 या 5 रन में 2 या 3 विकेट खो दिए थे, और फिर बाद में एक मैच में केएल राहुल और विराट कोहली ने भारत को बचा लिया था। तो कुल जमा मतलब यह है कि मिचेल स्टार्क से बहुत सावधान रहने की जरूरत है। और पिछला मैच अगर छोड़ दें तो रोहित शर्मा तो बाकी पहले तीनों मैचों में लेफ्ट आर्म पेसर के शिकार हुए हैं, और मिचेल स्टार्क लेफ्ट आर्म पेसर ही हैं। और अगर एस्टन एगर को भी अगर खिला लेते हैं, एडम जेम्पा को बाहर बिठा, ये जानकारी आप जो दे रहे हैं हर एक को नहीं समझ में आएगी, ना पता होगी। ये आप खास जानकारी दे रहे हैं कि रोहित शर्मा को किससे बचने की जरूरत है। जी हाँ बिल्कुल। और साथ में अगर लेफ्ट आर्म स्पिनर को खिलाते हैं एस्टन एगर को, तो एस्टन एगर के सामने या लेफ्ट आर्म स्पिनर के सामने विराट कोहली कंफर्टेबल नहीं रहे हैं। 12 या 13 बार जो है पिछले 1.5-2 साल में वो लेफ्ट आर्म स्पिनर के सामने आउट हुए हैं। तो अगर उनको पावर प्ले में लाया गया, अगर उनको रखा जाता है टीम में और एडम जेम्पा को बाहर करने का एक बड़ा फैसला ऑस्ट्रेलिया लेता है, तो ये उनके लिए बहुत उपयोगी रहेगा। और भारत के लिए दोनों प्लेयर, लेफ्ट आर्म स्पिनर और लेफ्ट आर्म पेसर, बहुत बड़ी चुनौती बनने वाले हैं। और भारत की तरफ से वो कौन से बॉलर्स हैं जो जसप्रीत बुमराह की बात करें तो उन्हें अलग करते हुए? देखिए, जसप्रीत बुमराह के अलावा देखें तो हार्दिक पांड्या को देखें अगर आप, तो बिल्कुल हार्ड लेंथ पर पूरी तरह से फोकस है, बहुत अनुशासित गेंदबाजी उनकी तरफ से देखने को मिल रही है। अर्शदीप को देखें तो अर्शदीप ने जिस तरह से गेंदबाजी की है कंसिस्टेंटली, जो लाइन एंड लेंथ पर, क्योंकि उनकी लेंथ एक ही जगह रहती है और जो बदलाव होता है उसमें गति में बदलाव वो अक्सर देखने को मिलता है। तो ये कुछ चीज़ें जो है भारत की गेंदबाजी को विशिष्ट बनाती हैं। और मैं तो ये कहूँगा कि सबसे बड़ी चुनौती भारत के लिए है ट्रेविस हेड, क्योंकि यही ट्रेविस हेड हैं जिन्होंने हमें वनडे का वर्ल्ड कप नहीं जीतने दिया, यही ट्रेविस हेड है जिन्होंने भारत को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब नहीं जीतने दिया। दोनों बार उन्होंने सेंचुरी बनाई। अर्शदीप उनको आईपीएल में 2 बार आउट कर चुके हैं, और जिस तरह से मिचेल स्टार्क ने उनको आउट किया था एक अंदर आती हुई गेंद पर आईपीएल में, वो भी बड़े काबिले तारीफ थी। जोफ्रा आर्चर ने जिस तरह से उनको बोल्ड किया, तो मैं तो ये कहूंगा कि उनको आप स्लॉट पर या सीधी बॉल ना करें, आउटसाइड दी ऑफ स्टंप भी करेंगे, वो भी खतरे से खाली नहीं है। बेहतर होगा कि आप उनको अवे सीम बॉल पर, जो गेंद सीम पर टिप्पा पड़ने के बाद बाहर की तरफ जाती है, ऐसी गेंद पर देंगे अगर उनको करेंगे तो उनके बढ़ते हुए कदमों पर जरूर आप लगाम लगा सकते हैं। बहुत 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 काम की बात। मुझे लगता है इस तरह के सारे ऑप्शंस पर टीम मैनेजमेंट जरूर काम कर रहा होगा। लेकिन शशि जी, एक सवाल यहाँ पर ये, जैसे हम बारिश का जिक्र कर रहे हैं, आज के मैच पर बारिश का साया है, इससे पहले भी मैचों पर बारिश का साया रहा था, ऐसा क्यों हो रहा है? पहले के जो वर्ल्ड कप हुआ करते थे वहां पर हमें एक्स्ट्रा डे दिखाई पड़ता था, अब एक्स्ट्रा डे नहीं होता है। बड़ी उम्मीद होती है क्रिकेट फैंस को ऑल ओवर द वर्ल्ड, जब सोशल मीडिया इस तरीके से है कि लोग अपने मोबाइल पर मैच के लिए अब इंतजार करते हैं, पहले टीवी पर जाके भागते थे, घर पर जाके देखना है। तो एक्स्ट्रा डे क्या ना होना इस पूरे टूर्नामेंट के मजे को किरकिरा करता है? मैं लीग मैच की तो बात नहीं कर रहा, लेकिन अगर नॉकआउट स्थिति है, नॉकआउट में रिजल्ट डे होना बहुत जरूरी है, क्योंकि नॉकआउट में तो आप चैंपियन बनते देखना चाह रहे हैं, वहां पर रिजल्ट डे होना बहुत जरूरी है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि 2020 क्रिकेट है, मैच बहुत ज्यादा है और 2 जगह है, यूएस में थे अब वेस्ट इंडीज में है, तो रिजर्व डे रखना इनके लिए थोड़ा पॉसिबल नहीं था। टीमें ज्यादा थी, काफी टीम को चांस दिया, मैचेस बहुत ज्यादा थे, तो मेरे ख्याल से इनको नॉकआउट स्थिति में तो रिजर्व डे रखना बहुत ही जरूरी था। और अगर सुपर 8 में रख सकते थे तो बहुत ही बढ़िया बात हो जाती। और क्योंकि यहाँ पर मौसम भी ऐसा है, बारिश कभी भी हो सकती है, समुद्र के किनारे है। लेकिन और मैं देख रहा था आज सुपर 100 अभी तक नहीं है वेस्ट इंडीज में जहां मैच हुआ है,
आज। और बड़े दुख की बात है, क्योंकि आईसीसी इतना बड़ा टूर्नामेंट करा रहा है, ग्राउंड को सुखाने के लिए आजकल आईपीएल के मैचेस में देखो या डोमेस्टिक क्रिकेट के मैचेस में भी सुपर सोबर का इस्तेमाल बहुत अच्छे से किया जाता है, ताकि ड्रेनेज सिस्टम अच्छा होने के बाद भी, हालांकि वेस्ट इंडीज की जो ग्राउंड्स हैं वो बालू मिट्टी है, बालू मिट्टी जल्दी पानी सोख लेती है जहां ग्रास लगाई गई है, लेकिन बावजूद इसके अगर बारिश तेज हो जाती है तो आपको सुपर सोबर का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। वो पुराने समय थे, रस्से से आप खींच रहे थे, रस्से से ओस सुखा सकते हैं आप, जो ओस पड़ती है उसको थोड़ा कम कर सकते हैं, लेकिन अगर ड्रिजलिंग हुई है, शावर ज्यादा हुआ है, तो आपको सुपर सोबर की बहुत ही आवश्यकता है। सुपर सॉकर की बहुत ही आवश्यकता है और मैं तो ये कहता हूं कि ये तो ज़रूरत है। कोई भी ऐसा स्टेडियम जहां पर इतने इंपॉर्टेंट मैचेस होने जा रहे हैं वहां पर ये एक एसेंशियल इक्विपमेंट होना चाहिए और उसकी मौजूदगी तय करनी चाहिए कि उसको वेन्यू के रूप में चुना जाए कि नहीं चुना जाए, क्योंकि इससे मैच रद्द होते हैं, उम्मीदों पर कुठाराघात होता है, प्लेयर परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाते। मनोज जी, एक बार फिर आपका ही रुख करूंगा। बॉलर्स के बारे में तो आपने जिक्र कर दिया, बैटर्स जो हैं वो आज के मैच में सबसे ज्यादा उम्मीद वाले कौन होंगे? हालांकि हम खुद बात कर रहे थे कि विराट कोहली भारत की तरफ से वो कंसिस्टेंसी नहीं दिखा पा रहे हैं, लेकिन पिछले मैच में ऐसा लगा कि कहीं बहुत जमती नजर आई वो जोड़ी। मैं तो कहूंगा कि विराट कोहली और रोहित शर्मा कम से कम पावर प्ले तक तो टिके। इतनी जल्दबाजी कुछ नहीं है, क्योंकि अगर आप 10 से 15 गेंदें, शुरुआती 15 गेंदें अगर आप रने बॉल भी खेल लें तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली, लेकिन आपका अगर विकेट गिर जाता है तेज खेलने के प्रयास में तो दिक्कतें खड़ी हो जाती हैं। एक मैच में अब आपने पीछे देखा भी, जब अर्शदीप बल्लेबाजी करने के लिए आए, ये कोई बहुत अच्छा साइन नहीं था, तब वो टीमें हल्की थी तो हमारी ये कमजोरियां ढक गई। किसी ने नहीं देखा विराट कोहली रोहित शर्मा का ना चल पाना, क्योंकि हम जीत रहे थे। लेकिन अब यहाँ ऑस्ट्रेलिया है और ऑस्ट्रेलिया पलटवार करने के लिए जानी जाती है, और एक जख्मी शेर की हालत क्या होती है, जख्मी शेर की बिल्कुल हालत उनकी वैसी है, वो कोई भी मौका नहीं चूकेंगे। मिचेल मार्श उनके नहीं चल पा रहे, फील्डिंग उनको ले डूब रही है। स्कॉटलैंड के खिलाफ 6 कैच छोड़ना, अफगानिस्तान के खिलाफ 5 कैच छोड़ना, ऐसी ऑस्ट्रेलिया की टीम तो हमने पहले कभी नहीं देखी थी। तो जो फील्डिंग है वो उनको डुबो रही है। मिचेल मार्श कप्तान जो है वो प्रेरणादायी कप्तानी इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि उनके बल्ले से रन नहीं बन पा रहे हैं, क्योंकि यदि कप्तान जो है रन बनाता है तो फिर वो मनोबल उसका ऊंचा होता है। और उसके अलावा जो और अन्य बल्लेबाज हैं, चाहे वो टिम डेविड हो, चाहे मैथ्यू वेड हो, उनका बल्ला भी बिल्कुल खामोश है। तो मैं तो यही कहूँगा कि यहाँ जो है भारत टिककर बल्लेबाजी करे, 6 ओवर तक ये दोनों प्लेयर टिक जाएं तो फिर भारत को कोई नहीं हरा सकता। भारत का स्कोर भी 200 के पार जाता हुआ दिखेगा, क्योंकि बाकी बल्लेबाज मध्य क्रम के काफ़ी अच्छी लय में दिखाई दे रहे हैं। हाँ, एक बार ये चीज़ तय हो जाए कि वहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उन्होंने एक बड़ी बेहतरीन नींव सामने रख दी है, तो उसके बाद जो प्रेशर होता है वो अपने आप रिलीव हो जाता है। मनोज जी जी बिल्कुल, दबाव कम हो जाता है, क्योंकि यदि आपको अच्छी नींव मिलती है, अच्छा आधार मिलता है, तो उस पर आप एक अच्छी इमारत खड़ी कर सकते हैं। देखिए, इसी मैदान पर वेस्टइंडीज ने 216 का स्कोर बनाया और ये अपने आप में 218 रन बनाए थे अफगानिस्तान के अच्छे अटैक के सामने, उस अफगानिस्तान के सामने जिसने ऑस्ट्रेलिया को ढेर किया। इसी तरीके से अगर आप देखें तो एक मैच में यहाँ जो है अच्छा खासा 211 का स्कोर बना, श्रीलंका ने नीदरलैंड के खिलाफ बनाया। नीदरलैंड का भी अटैक बुरा नहीं है। तो यदि 211, 216 रन यहाँ पर इस मैदान पर बन रहे हैं तो ये हाई स्कोरिंग ग्राउंड है यहाँ पर। लेकिन बस वही है कि अगर आप सिक्के की उछाल जो है वो आपके पक्ष में जाए, अगर सिक्के की उछाल पक्ष में आपके नहीं जाती तो फिर भारत की चुनौतियां थोड़ी सी बढ़ जाएंगी, क्योंकि बाद में बल्लेबाजी करना मुश्किल रहेगा। तो ऐसी स्थिति में मैं समझता हूं कि हमारी ओपनिंग जोड़ी पर काफी कोई दारोमदार रहेगा। कम से कम 6 ओवर, और अगर आपने 10 ओवर तक खेल लिया बिना कोई विकेट खोए तो फिर बड़ी मैं समझता हूं बाद में आप बल्लेबाजी करो चाहे पहले बल्लेबाजी करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सोने पर सुहागा की स्थिति होगी। शशि जी मौजूद है। शशि जी, आपको क्या लगता है कि अभी जैसे मनोज जी कह रहे थे कि अगर 10 ओवर खेल लिया तो फिर बाद पहले का कोई मतलब नहीं रह जाएगा बिना विकेट गंवाए, कौन सा ऐसा टारगेट हो सकता है जो भारत खेले तो सेफ टारगेट कहा जाएगा कि उसे चेज नहीं कर पाएगी ऑस्ट्रेलिया? सर, जब टीमें दोनों अच्छी होती है तो सेफ टारगेट कुछ भी नहीं होता। मैंने कहा था लंबी पार्टनरशिप एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देती है। भारतीय टीम के पहले 3 बल्लेबाजों में से एक को टिक के खेलना होगा, इसमें कोई शक नहीं है। उनका आक्रमण बहुत अच्छा है, उनकी फास्ट बॉलिंग अच्छी है, उनकी स्पिन का अटैक बहुत अच्छा है। बावजूद इसके पहले 3 बल्लेबाज, चाहे वो रोहित शर्मा है, चाहे वो विराट कोहली है, चाहे वो पंत है, तीनों में से एक को लंबा खेलना होगा। क्योंकि अगर हम ये सोचे कि 6 ओवर तक दोनों ओपनिंग खेलती रहे या 10 ओवर तक खेलती रहे
वो भी खेलने आए हैं, ऑस्ट्रेलिया भी खेलने आया है, वो अपनी तरफ से कोई कोर कसर छोड़ेगा नहीं, लेकिन तीनों में से एक को जिम्मेवारी लेनी होगी कि मैंने एक लंबा खेलना है और दूसरी तरफ से अटैक करना होगा, क्योंकि रन भी अगर कम बनते हैं तो भी कोई फायदा नहीं विकेट पास रखने का। हमारी बैटिंग 6, 7, 8वें नंबर तक है, तो हमें ये स्थिति जो पिछले मैचेस में करते आए हैं वो तो ध्यान में रखनी है, लेकिन तीनों बल्लेबाजों में से एक को ये सोचना होगा कि मुझे लंबा खेलना है। ठीक है, अब इंतजार है मैच का, इंतजार है मैच में किसी पड़ने वाले ऐसे खलल का जो कि समीकरणों को इधर उधर करे, क्योंकि उस स्थिति में वाकई क्रिकेट का ये मैच लोगों को नेल बाइटिंग मैच की तरह एहसास कराएगा। लेकिन जब मैच शुरू होगा तो सांसें तो सबकी अटकी होंगी कि परफॉर्मेंस कैसा होता है, स्कोर कहां तक जाता है। मनोज जी, अपनी जानकारी के साथ आप शामिल हुए, आपका बहुत धन्यवाद। शशि जी, आपने अपना कीमती समय निकाला, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब रुक करते हैं आगे। इस वक्त की खबर अरविंद केजरीवाल